नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं 11.11 यानी कि पोर्टल रीडिंग्स। जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि एवरी मंथ मैं रिपीटेड डेट्स जो होती हैं जैसे कि 9.9, 10.10 और अब आ रहा है 11.11 पोर्टल रीडिंग्स करती हूँ। लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आप कंपैरिजंस कर सकते हैं कि पिछले महीने क्या चल रहा था, उससे पहले की क्या एनर्जीज थी और आज इस मंथ में किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये सभी राशियों के लिए है। साथ ही जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। अगर टैरो रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लीज़ व्हाट्सएप करें, कॉल्स ना करें। चलिए, कैसी रहने वाली है 11.11 के बाद आपकी लव लाइफ। चाहे आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपके कोई क्रश है, आपके कोई लव इंटरेस्ट है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे नो कांटेक्ट में हैं, क्या चल रहा है आपके पार्टनर में, उनके दिल दिमाग के अंदर एंड एवरीथिंग, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। सारे कार्ड्स ओपन करके मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बता रही हूँ। सो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। वी हैव किंग ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। जजमेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, द स्टार, द एम्प्रेस, वेरी नाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इस कार्ड को हम रख रहे हैं यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूँ क्या क्या ज़ोडिएक साइंस आए हैं यहाँ पर। सो हमारे पास में 4 कार्ड्स वी हैव फ्रॉम मेजर आर्काना। ठीक है, द स्टार, डेथ, वी हैव जजमेंट एंड वी हैव एम्प्रेस। तो मेजॉरिटी सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ गए हैं। इसके साथ में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि स्ट्रांगली आई है। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी बहुत स्ट्रांगली आई है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। सारे ज़ोडिएक्स के साथ साथ में ये जो साइंस मैंने आपको बताया अभी, ये सारे स्ट्रांगली आए हैं। ठीक है, चलिए, क्या हो रहा है अब आपके पार्टनर की लाइफ में एंड व्हाट इज गोइंग ऑन आफ्टर दिस 11:11 पोर्टल। सो आई होप आपको कार्ड्स सारे दिख रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड मेजर चेंज आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। पास्ट की अगर बात करूँ मैं तो एक ऐसा रिलेशनशिप जो आप दोनों के बीच में था, हो सकता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग इस समय नो कांटेक्ट या वेरी वेरी लेस कांटेक्ट सिचुएशंस के अंदर हों, लेकिन जो भी एक आप दोनों के बीच में एक साइकिल था, एक पैटर्न था, जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको ठीक से समझा नहीं, आपको ठीक से जाना नहीं, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको नहीं समझा, अपने काम को या दूसरी और चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी और आपकी तरफ फोकस नहीं था उनका। तो जो भी ये जो पुराना पैटर्न था ये अब चेंज होने वाला है, बिकॉज बहुत स्ट्रांगली डेथ का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। चेंजेस आने वाले हैं उनकी लाइफ में एंड ऑलरेडी आ चुके हैं। आप में से ज़्यादातर जो लोग हैं ना, उनके पार्टनर्स अब किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी इनके अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। अगर पहले आपको समझे नहीं, आपकी वैल्यू को नहीं समझे, तो अब इनको ये रियलाइज़ हो गया है। क्यों हुआ है रियलाइज़? मेजॉरिटी यहाँ पर आप सभी की एनर्जीज एम्प्रेस की मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि अगर आप एक मेल वॉचर हैं तो यहाँ पर आप एम्परर की एनर्जी में हैं, अगर आप एक फीमेल वॉचर हैं तो एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। देखिए,
अब क्या हुआ है और ये चेंजेस क्यों आए हैं? क्योंकि आपके पार्टनर ने है ना, जब आपको टाइम नहीं दिया, आपको समझे नहीं एंड बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, ठीक है, आपने है ना ये छोड़ दिया। एंड जैसे जैसे आपको गाइडेंस मिल रहा है, जैसे जैसे हम रीडिंग्स आप भी देख रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई है। मैं समझती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात समझ आ रही है कि किसी के पीछे भागने से बेटर है अपनी सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ वैल्यू को समझना, अपनी लाइफ को, अपने आप को समझना। तो जब आपको यू नो धुतकार दिया या आपको इग्नोर कर दिया, और जब आपको ये चोट पहुंची है ना, जितनी तकलीफ और जो दर्द आपको मिला है, ये सारी चीज़ों से आप एक अलग लेवल, एक अलग ही पर्सन और एक बहुत मैच्योर्ड पर्सन बन गए हैं। अब आप उनके पीछे भाग करके हर छोटी बड़ी चीज़ उनके साथ शेयर करना, या उनके पीछे दौड़ते रहना, या उनको ये कहना कि आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, और ऐसे जो भी एनर्जीज थी पास्ट की, वो अब चेंज हो गई है। ये रीडिंग अगर मैं कहूँ कि ये आपके लिए एक पॉजिटिव और फेवरफुल रीडिंग है, क्योंकि जब आपने उनको चेस करना बंद कर दिया ना, उनके पीछे दौड़ना बंद कर दिया, भागना बंद कर दिया, तो उनको अचानक से ये हो गया कि क्या हो रहा है। जो व्यक्ति यानी आप, सुबह दोपहर शाम, अब मैसेज तब मैसेज, अब कॉल तब कॉल, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो है, जो व्यक्ति पूरा दिन पीछे पड़े रहते थे यानी आप लोग, अचानक से वो ये सब कुछ बंद कर दिए। तो हो क्या गया है ज़िंदगी में, इन्होंने सोचना शुरू कर दिया। एंड डेथ का कार्ड आ रहा है, तो जो पुराने साइकिल और जो पुराना पैटर्न आप दोनों के बीच में चल रहा था, वो सारी एनर्जीज, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं आप दोनों के बीच में। आप दूर से ही अब अपने बारे में तो सोच रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनके बारे में नहीं सोच रहे, आप उनके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन अब आप झुकना नहीं चाहेंगे। अब आप उनके, जैसे हम कहते हैं ना कि बो डाउन नहीं करना चाहेंगे, भीख नहीं मांगेंगे आप अपने प्यार की। आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ गए, अपनी सेल्फ वैल्यू को समझ गए हैं, अपने लॉजिक को समझ गए। प्यार है, प्यार है, लेकिन प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट भी आपको चाहिए, ये आप समझ गए। जब आप ये सब कुछ समझ गए तो वो चेंज हो गए हैं बिल्कुल। अब उनको ये एहसास हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जजमेंट का कार्ड आ रहा है। उन्हें ये एहसास हो गया क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों पे मात खाई है, धोखे खाए हैं। अगर पैसे के पीछे भाग रहे थे तो भाई वहाँ पर नुकसान हुआ है, बिजनेस वगैरह में नुकसान हुआ है। तो किसी भी तरीके से आपको छोड़ करके, निगलेक्ट करके, इग्नोर करके जब उन्होंने दूसरी चीज़ों पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा समझने की कोशिश की ना, तो वहाँ पर से उनको, जैसे हम कहते हैं कि एक फटकार लगी है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर पर्सन ये सोचने, कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि आपने कितना दिया इस रिश्ते में, और दूसरी जो भी चीज़ थी, पैसा था, कोई और पर्सन था, या रिलेशनशिप था, या उनके पेरेंट्स थे, या सोसाइटी थी, या जिस भी चीज़ के पीछे वो भाग करके गए थे, वो सारी चीज़ों ने उनको निगलेक्ट किया है, धुतकार दिया है, उनकी वैल्यू नहीं की है। तो जब उनकी वैल्यू, उनको समझ आ गया कि भाई मेरी तो इज्जत ही नहीं हो रही है, और ऐसा ही सब कुछ उन्होंने आपके साथ किया, तो सिचुएशन हो गई चेंज। उनको आंखें तो खुल गई हैं। अभी भी आपके सामने आकर के कन्फेस नहीं करेंगे या नहीं करेंगी, बिकॉज यहाँ पर एक्शन का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं आया है कि आपकी तरफ आकर के कन्फेस करेंगे। बहुत ही स्ट्रांगली ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रखते हैं, आपको देखते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसके साथ हो, किसके साथ नहीं हो। चाहे आप एक दूसरे के साथ ही रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, पर फिर भी ये व्यक्ति की जो नज़र है ना, नज़रिया इनका, वो आपके लिए बदल गया है। अब ये आपको एम्प्रेस और स्टार की एनर्जी में देखते हैं। स्टार यानी एक ऐसा इंसान जो पास हो, जो दूर हो, लेकिन वो चमकता है। स्टार क्या होता है? आसमान में हज़ारों फीट, हज़ारों माइल वो दूर रहते हैं, पर शाइन करते हैं। दे आर शाइनिंग एज ब्राइट एज एनीथिंग, लाइक अ डायमंड। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बदला है। अपनी वैल्यू जब आप करने लग गए ना, तब आप समझ गए कि भाई मुझे इसको कितना टाइम देना है, नहीं देना है, इस रिश्ते को क्या करना है, ये पर्सन के साथ क्या करना है। एंड आप में से बहुत सारे लोग अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को आगे लेकर के जा रहे हैं, विच इज़ वन गुड थिंग। तो जब आप शाइन कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, आपकी तारीफ हो रही है, आपकी भी चर्चे हो रहे हैं, आपके भी लिए बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें कर रहे होंगे, आपकी चर्चा हो रही होगी, आप भी शायद फेमस हो रहे होंगे।
तो कहीं ना कहीं इनको भी ये एहसास हो रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। हो सकता है जैसे मैंने आपको कहा कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी ऊपर नज़र है इनकी, मेल फीमेल आपके पार्टनर जो भी हो, या आपकी तरफ एक तरीके का झुकाव महसूस कर रहे हैं, एक तरीके की आपकी तरफ आने की, जैसे कहते हैं ना कि हम, आपकी जो खूबसूरती है ना, आपका जो नेचर है, फिजिकल खूबसूरती की बात नहीं, आपकी जो इंटरनल ब्यूटी है, आपका जो नेचर है, उससे ये बहुत ज़्यादा मोहित हो रहे हैं या हो रही हैं। आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ गए हैं, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। अब इनको, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है कि उनका वन ट्रू लव और कोई नहीं है, कहीं नहीं है, वो आप हैं। ठीक है, इसलिए फिर से मैं कहूँगी कि अगर आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, सपोज़, हालांकि मुझे ऐसे एनर्जी कम दिख रही है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं रख रहे हैं, चाहे आप जो भी काम करते हो, ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आप अपना शौक़ भी पूरा कर रहे हैं, ड्राइंग है, पेंटिंग है, कुछ सिंगिंग वगैरह है, कुछ डांसिंग है, कुछ भी, जो भी आपके शौक़ है, जो भी आपका हुनर है, उसको आप कंप्लीट कीजिए। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी बिकॉज ये सामने आ गया। उसको जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे ना, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होकर के खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनसे प्यार बंद कर दीजिए, मगर कितनी खूबसूरत, कितनी स्ट्रॉन्ग रीडिंग आई है, आपको खुद को ये एहसास हो रहा है कि भाई किसी के पीछे भागने से बेटर है अपनी वैल्यू करना। चलिए, फर्स्ट मैसेज हमारे पास में आ रहा है, सीक्रेट एडमायरर। Oh my, what is going on? Someone has deeper feelings for you than they are letting on. है ना कोई ऐसा पर्सन जिनको आपसे, और हम रीडिंग भी यही कर रहे हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत एनर्जीज चेंज हुई है। चलिए देखते हैं। देखिए, someone has feelings for you, और ये फीलिंग डेवलप हो रही है। हमारे पास में ऑलरेडी 2 सबूत तो ऐसे आ गए हैं। ये आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अभी भी क्या है पता है, लॉजिक तो छूटने वाला है नहीं, ईगो तो कम होने वाला है नहीं, थोड़ा समय लगेगा, होगा ज़रूर, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है और यहाँ पर हमारे पास में कप्स की एनर्जी आ गई है, तो चेंजेस, बदलाव ज़रूर आएगा। थोड़ा सा समय और थोड़ा सा सब्र और आप कर लें। चलिए, सेकंड मैसेज आ रहा है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अगर आप अभी भी स्ट्रेस में, तकलीफ में, परेशानी में या दर्द के अंदर अब भी हैं, अगेन आई विल से कि अपने आप को आगे लेकर के जाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, एंड बेल आइकन हिट करेंगे ना तो नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।